हरे कृष्णा। आज हम भगवान राम के जन्म दिवस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे कि जानते हम ये कि पूरे संसार के पिता जो है वो भगवान कृष्ण है। तो उसी भगवान के 18वें अवतार के रूप में भगवान राम जन्म लिए थे। कहते हैं जो भगवान कृष्ण है वह मूल है और उनके जितने भी अवतार होते हैं या ये सभी बद्धजीव मनुष्य है वो सब उनके अंश है। तो कहते हैं कि सूर्यवंश के अंदर राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के कई सारी रानियां थी, परंतु उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, जिनके कारण वह बहुत परेशान थे। तो वहाँ एक उनके दास्य के रूप में थे सुमंत्र जी। उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि आप अश्वमेघ यज्ञ कराइए। अश्वमेघ यज्ञ करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ मान गए, क्योंकि उनको भी पुत्र की प्राप्ति करनी थी, क्योंकि अभी तक उनके एक भी पुत्र नहीं थे और इतनी सारी रानियां थी। तो अश्वमेघ यज्ञ करने से पहले वहाँ पर एक घोड़े को चयन किया जाता है। तो एक घोड़े को लाया गया जो पूरे राज्य के अंदर परिक्रमा किया, और राज्य के अंदर परिक्रमा करके घोड़े को लाया यज्ञ के स्थान पर। यज्ञ के स्थान पर घोड़े को लाकर उनके सर जो है उसको काटकर अलग किया गया। फिर उसके जो चर्मी अर्थात कि चर्म जो है घोड़े का उसको निकालकर यज्ञ में डाला गया। तो भक्तों बहुत बार ऐसा भी पॉइंट आता है कि पहले के समय में जो ऋषि मुनि थे वो यज्ञ में अगर जानवरों को मारते हैं तो वह भी तो एक अपराध का ही कारण था, परंतु जब यह किया जाता है अभी के समय में तो इसे क्यों अपराध के तरीके गिना जाता है? वो भी तो अपराध का ही कारण था। परंतु शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। तो यज्ञ के अंदर किसी भी जानवर की जब बलि दी जाती थी तो वह जानवर को अगला जन्म मनुष्य का मिलता था। लेकिन इस समय इस संसार के अंदर कलयुग में अगर किसी जानवर की हत्या की जाए और उसे यज्ञ में उपयोग किया जाए तो उसे अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, बल्कि जो जन्म उसका है और जो जन्म बाकी रहेगा वही जन्म उसे वापस मिलेगा और वहीं से वापस चालू होगा। इसके लिए कलयुग के अंदर हमको यज्ञ के लिए जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण के एक अवतार गौतम बुद्ध यहाँ पर आए, जिन्होंने वेद शास्त्र को गलत बताया, क्योंकि लोग वेद शास्त्र के ऊपर से पशु बलि की हत्या कर रहे थे। तो महाराज दशरथ ने यज्ञ कराए। तो यज्ञ जब संपन्न हुआ तो उसमें से एक महान पुरुष प्रकट हुए, जो अपने हाथ के अंदर एक खीर से भरा हुआ कटोरी लेकर प्रकट हुए, और उन्होंने वह कटोरी जो है राजा दशरथ को दिए तथा उनको कहा कि ये जो खीर है तीनों रानी को बांट दीजिए। अर्थात कि राजा दशरथ की कई सारी रानी थी, परंतु जो प्रमुख है वह 3 थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो उन्होंने तीनों को एक भाग करके बांटने के लिए गए। तो राजा दशरथ ने कौशल्या को खीर का आधा भाग दे दिया। फिर सुमित्रा को जाकर के उन्होंने खीर का 1/4 भाग दिया, और फिर बचे केकई। तो केकई को खीर का 8वां भाग दिया, और लास्ट में 8वां भाग और बचा। तो उन्होंने कुछ विचार करके सुमित्रा को वापस उन्होंने वो 8वां भाग का खीर दे दिया। अर्थात कि सुमित्रा को 2 बार उन्होंने खीर दिए, और बाकी 2 रानी को कौशल्या तथा केकई को 1-1 बार दिए। तो जिसके कारण कुछ समय बाद तीनों रानी गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद केकई के गर्भ से जो जैसे कि हम जानते हैं राजा भरत जो है भरत जी का जन्म हुआ। फिर जो सुमित्रा है तो सुमित्रा ने 2 बार खीर को ग्रहण किया था, इसके लिए उनके गर्भ से 2 पुत्र का जन्म हुआ, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, जिनको भगवान राम बहुत प्रेम करते थे। और जो कौशल्या है प्रमुख रानी, उनके गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। तो कैसे कहते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं के दिन भगवान राम का जन्म हुआ, और जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ कहते पूरे संसार में खुशहाली छा गई। वातावरण एकदम स्फुलिंग अर्थात के वातावरण जो है वह खिलने लगा, मौसम सुनहरे होने लगे, मोर नाचने लगे, पक्षी गीत गाने लगे,
झरने जो बहते हैं, जो धीमी गति से हो रहा था वो एकदम तेज गति से होने लगे। तो जब भगवान जब अपना अवतार लेते हैं तो ये जो प्रकृति होती है उनकी स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम को तीनों रानी बहुत प्रेम करते थे। वैसे तो भगवान राम जो थे वो कौशल्या के पुत्र थे, परंतु जो कैकेयी है वह उससे ज़्यादा प्रेम करते थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के 18वें अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।